हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आप सभी का माइंड बूस्टर स्टडी चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे एंड आप सभी की पढ़ाई एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। आज हम अपनी 1000 PYQ क्वेश्चन की उड़ान सीरीज को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछली वाली वीडियो में हमने 430 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना न भूलें एंड साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। इसी के साथ मैं आप सभी को एक बार फिर से बता दूं कि हमारे चैनल पर मैथ्स, रीजनिंग एंड हिंदी से रिलेटेड भी वीडियोस है, तो आप वहां पर जाके उनको भी जरूर देखें और उनका भी फायदा जरूर उठाएं। आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एंड में आप सभी अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि आप सभी को भी पता लग सके कि आपकी तैयारी कितनी है और हमें भी आप सभी की फीडबैक मिले। इसी के साथ अपना टाइम वेस्ट न करते हुए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आज हम बढ़ते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर घोषित किया था? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 2014, 2015, 2013 एंड लास्ट जो हमारा इसमें ऑप्शन है वह है 2016। तो इसका हमारा सीधा सा राइट आंसर रहेगा 2014 में हिमालयन नेशनल पार्क को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया था। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैसे 23 जून 2014 को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को क्या कर दिया था, घोषित कर दिया गया था। एंड इसकी स्थापना कब हुई है, अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी हमारी 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। एंड साल 1999 में इसे नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया था। एंड कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, यह है हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर? बंजार उपमंडल में। कहाँ पर? बंजार उपमंडल में यह हमारा स्थित है। एंड ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है देश की 32वीं, कितनी, 32 जो ऐसी साइट है जिसे विश्व धरोहर का दर्जा मिला है। एंड वह जो है प्राकृतिक विश्व धरोहर के लिहाज से, यह प्राकृतिक विश्व धरोहर की लिहाज से जो है यह हमारी भारत की 11वीं ऐसी साइट है। एंड ऐसे अगर हम देखें तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क देश की 32वीं ऐसी साइट है जिसे विश्व धरोहर का दर्जा मिला था। एंड इसका हमारा क्षेत्रफल कितना है? जो हमारा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है इसका क्षेत्रफल है 1171 वर्ग किलोमीटर। इसका हमारा क्या है? क्षेत्रफल है। एंड आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है। हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है एंड कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। आई होप आप सभी को सारे फैक्ट समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्रा हाइडल परियोजना किस जिले में स्थित है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है चंबा, बी ऑप्शन है कांगड़ा, सी ऑप्शन है शिमला और डी ऑप्शन है इसमें हमारा कुल्लू। हमारा इसका सीधा सा राइट आंसर रहेगा शिमला। शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो है आंध्रा हाइडल परियोजना जो है सिचुएटेड है। अब हम इसकी लोकेशन के बारे में एक बार बात कर लेते हैं कि कहाँ पर है। यह है हमारे शिमला जिले के रोहडू उपमंडल में चढ़गांव या चिड़गांव जिसको बोला जाता है वहां पर सिचुएटेड है। एंड इसकी हमारी बिजली उत्पादन की कैपेसिटी कितनी है? बिजली उत्पादन की कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि कई बार इसमें बिजली उत्पादन की कैपेसिटी के बारे में पूछ लिया जाता है। इसकी हमारी बिजली उत्पादन की कैपेसिटी है 16.95 मेगावाट। एंड इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी हमारी 1987 से लेकर
1988 के बीच में हमारी इसकी स्थापना की गई थी। और कहाँ पर है? शिमला में है। शिमला के रोहड़ू उपमंडल के चिड़ गांव में जो है यह परियोजना सिचुएटेड है। एंड कितनी मेगावाट की है? 16.95 मेगावाट की है। एंड कब बनाई गई थी? 1987 से 1988 के बीच में यह चालू किया गया था, जो हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट है। एंड आप सभी साथ ही साथ में कमेंट सेक्शन में बताना कि गज हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। बहुत बार हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि गज हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट कहाँ पर है एंड इसकी जो है बिजली उत्पादन की क्षमता कितनी है। आई होप आप सभी को फैक्ट समझ में आ गया होगा। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है, कुठ का उत्पादन हिमाचल प्रदेश के किस जिले में होता है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है चंबा, बी ऑप्शन है किन्नौर, सी ऑप्शन है लाहौल एंड स्पीति एंड डी ऑप्शन है इसमें हमारा सिरमौर। इसका हमारा सीधा सा राइट आंसर रहेगा लाहौल एंड स्पीति। कुठ का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में किस जिले में होता है? लाहौल एंड स्पीति जिले में होता है। कुठ क्या है? कुठ जो है एक हमारा जड़ी बूटी का एक क्या है? पौधा है। और इसका बॉटनिकल नेम कई बार पूछा जाता है कि कुठ का बॉटनिकल नेम क्या है। इसका हमारा बॉटनिकल नेम है सासुठिया लापा इसका हमारा बॉटनिकल नेम है। एंड इससे रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में कुठ का बीज सबसे पहले किस वर्ष में लाया गया था? हिमाचल प्रदेश में कुठ का बीज सबसे पहले जे एंड के से लाहौल एंड स्पीति में 1925 में लाया गया था। कितने में लाया गया था? 1925 में लाया गया था। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरोजा किस पेड़ से प्राप्त होता है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है देवदार, बी ऑप्शन है चील, सी ऑप्शन है इसमें साल एंड डी ऑप्शन है इसमें हमारा शीशम। इसका सीधा सा राइट आंसर रहेगा चील। जो बिरोजा जो है हमें चील के पेड़ से क्या होता है? प्राप्त होता है। एंड बिरोजे का यूज जो है हम तारपीन का तेल, किसका तेल? तारपीन का तेल प्लस जो प्लास्टिक की जो थिंग्स होती है, जैसे कुछ भी हो गए, टॉयज वगैरह होंगे, उनको बनाने के लिए इसका हमारा यूज़ किया जाता है। एंड इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में बिरोजा बनाने की फैक्ट्रियाँ कहाँ पर स्थित है। तो इसको हम जान लेते हैं। बिरोजा बनाने की फैक्ट्रियाँ हिमाचल प्रदेश में एक तो है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के रघुनाथपुरा में है। एंड दूसरी है हमारी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के नाहन में सिचुएटेड है। हमने बिरोजा से रिलेटेड सारे फैक्ट जो है हमने डिस्कस कर लिए हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमें किस पेड़ से प्राप्त होता है? चील के पेड़ से हमें जो है प्राप्त होता है। इसका यूज जो है हमारे तारपीन का तेल और प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं उनको बनाने के लिए किया जाता है। एंड इसकी फैक्ट्रीज कहाँ पर है? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के नाहन में है एंड बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के रघुनाथपुरा में इसकी हमारी फैक्ट्रीज जो है वो सिचुएटेड है। इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आई होप आप सब के लिए यह सीरीज जो है हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि हम यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को जो है डिटेल से डिस्कस करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्र का या क्षेत्रफल का वन प्रतिशत कितना है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 66.52%, 65.23%, 69.23% एंड डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। इसका हमारा सीधा सा राइट आंसर रहेगा 66.52% जो है कुल क्षेत्रफल का 1% है हिमाचल प्रदेश का। इससे रिलेटेड अन्य फैक्ट को जान लेते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैसे हिमाचल प्रदेश में 37033 वर्ग
किलोमीटर जो है क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में 37033 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। एंड कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश वन निगम की स्थापना कब की गई थी। हिमाचल प्रदेश वन निगम की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सीधा सा राइट आंसर रहेगा 25 मार्च 1974 में हिमाचल प्रदेश वन निगम की स्थापना की गई थी। एंड 1974 में एचआरटीसी की भी स्थापना की गई थी। एचआरटीसी की भी स्थापना की गई थी, अक्टूबर मंथ में की गई थी। अभी मेरे को डेट जो है याद नहीं है, अगर मेरे को आएगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बता दूंगी। अक्टूबर मंथ में एचआरटीसी की स्थापना की गई थी। एंड 1974 में और किसकी स्थापना की गई थी? हिमाचल प्रदेश वन निगम की स्थापना भी 1974 में ही की गई थी। अगर आप सभी ऐसे ही रिलेट करके अगर हम क्वेश्चन को याद रखते हैं तो हमें क्वेश्चन आई थिंक ज़्यादा याद रहते हैं। तो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में सेबों का सबसे पहले बगीचा कुल्लू घाटी में किसने लगाया था? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सैमुअल स्टॉक्स, बी ऑप्शन है काउटस कैप्टन, और सॉरी यहाँ पर कैप्टन यहाँ पर आएगा, कैप्टन जो है यहाँ पर आएगा, ये गलती से यहाँ पर चला गया है, मिस्टेक होगी, उसके लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ। एंड कैप्टन आर.सी. ली, एंड डी ऑप्शन है इसमें हमारा इनमें से कोई भी नहीं। सो इसका हमारा सीधा सा राइट आंसर रहेगा कैप्टन आर.सी. ली ने कुल्लू घाटी में सबसे पहले कुल्लू घाटी में जो है सबसे पहले सेबों का बगीचा लगाया था। एंड इसी के साथ अब हम अन्य फैक्ट जान लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जैसे शिमला, यहाँ पर हम एक फैक्ट और जान लेते हैं कि कब लगाया था। इन्होंने लगाया था 1870 में। 1870 में इन्होंने सेबों का बगीचा लगाया था। कहाँ पर? कुल्लू की घाटी में। किसने? कैप्टन आर.सी. ली ने। अब इसी के साथ हम जान लेते हैं कि शिमला की पहाड़ियों में, कहाँ पर? शिमला की पहाड़ियों में सन 1887 ईस्वी में सबसे पहले सेबों का बगीचा जो है मशोबरा, कहाँ पर? मशोबरा में लगाया गया था। और किसने लगाया गया था? काउटस ने। किसने? काउटस ने। एंड वास्तव में किसने लगाया था? जो वास्तव में मानी जाती है सेब की खेती, वो प्रदेश में 1918 ईस्वी में सैमुअल इनवांस स्टॉक्स ने, यहाँ पर ऑप्शन में भी दिया हुआ है, सैमुअल इनवांस स्टॉक्स के नाम से प्रसिद्ध एक अमेरिकी ने अमेरिका से लाकर जो है, कहाँ पर? कोटगढ़ जो प्लेस हमारा कहाँ पर है? शिमला में है। वहाँ पर सेब की मीठी किस्म को उगाया था। किसने? सैमुअल इनवांस स्टॉक्स ने जो है सबसे पहले, जो वास्तव में मानी जाती है सेब की खेती हिमाचल प्रदेश में, और 1980 ईस्वी में मानी जाती है। और किसके द्वारा की गई थी? सैमुअल इनवांस स्टॉक्स के द्वारा की गई थी। और कुल्लू घाटी में किसने की थी? कुल्लू घाटी में की थी हमारी कैप्टन आर.सी. ली के द्वारा की गई थी। इसी के साथ आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा यह वाला क्वेश्चन या फैक्ट। इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलन लालिमा किसकी किस्म है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है मशरूम, बी ऑप्शन है टमाटर, सी ऑप्शन है सेब, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। इसका हमारा सीधा सा राइट आंसर रहेगा यहाँ पर टमाटर। सोलन जो लालिमा है वह हमारी टमाटर की एक किस्म है। अन्य किस्म के बारे में जान लेते हैं, कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है। जैसे सोलन गोला, कौन सी? सोलन गोला, and then himsona, and then 7711, and then 2000 प्लस। ये सारी हमारी किसकी है? टमाटर की किस्में हैं। और यह जान लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा जिला सब्जी उत्पादन में फर्स्ट नंबर पर है। उसका हमारा राइट आंसर रहेगा सोलन। एंड सेकेंड नंबर पर कौन सा है हमारा? वो है शिमला। एंड थर्ड नंबर पर है हमारा मंडी। एंड थर्ड नंबर पर कौन सा है? मंडी। फर्स्ट नंबर पर कौन सा है? सोलन। सेकेंड नंबर पर है हमारा शिमला। एंड थर्ड नंबर पर है हमारा मंडी। हम इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला ऊना के किस शहर को औद्योगिक शहर कहा जाता है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है चिंतपूर्णी, बी ऑप्शन है मैडी, सी ऑप्शन है महतपुर, और डी ऑप्शन है बंगाणा। इसका हमारा सीधा सा राइट आंसर रहेगा यहाँ पर महतपुर। ऊना के महतपुर जो हमारा जगह है या प्लेस है, उसको औद्योगिक शहर के नाम से जाना जाता है। अब हम थोड़ा सा ऊना जो
डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में जान लेते हैं। 1972 में, कितने में, 1972 में उन्ना जो डिस्ट्रिक्ट है वो हमारे हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बना। एंड 1966 से लेकर 1972 तक, 1966 से लेकर 1972 तक उन्ना हमारा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का, कौन सी डिस्ट्रिक्ट का, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा रहा। एंड 1966 से पहले या पूर्व, 1966 से पूर्व जो है उन्ना हमारे पंजाब के, कहाँ पर, पंजाब के होशियारपुर जिले की एक तहसील थी, कौन, उन्ना। सो एक बार हम फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। 1966 से पहले जो है हमारे उन्ना जो डिस्ट्रिक्ट थी वह पंजाब के होशियारपुर जिले की एक तहसील थी। एंड देन 1966 से 1972 तक का जो उन्ना था वह हमारा कांगड़ा जिला का पार्ट था। एंड 1972 के बाद जो है हिमाचल प्रदेश में उन्ना डिस्ट्रिक्ट को मिला दिया गया था। आई होप आप सभी को फैक्ट समझ में आ गया होगा। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो और एंड लास्ट में अपना स्कोर आप सभी जरूर बताया करना ताकि हमें भी पता लगे कि आप सभी की फीडबैक हमें मिलती रहे। सो हमारा आज का क्वेश्चन है, बिलासपुर रियासत के किस राजा ने जमीनी कर को नगद व फसल के रूप में लेना शुरू किया था। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है दीपचंद, बी ऑप्शन है महानचंद, सी ऑप्शन है खड़गचंद एंड डी ऑप्शन है इसमें हमारा हीराचंद। सो इसका हमारा सीधा सा राइट आंसर रहेगा हीराचंद। हीराचंद जो थे बिलासपुर या कहलूर रियासत के ऐसे राजा थे जिन्होंने जमीनी कर को नगद व फसल के रूप में लेना शुरू किया था। अब इसके पीछे एक हमारी स्टोरी है उसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। और इनका समय काल हमारा 1850 ईस्वी से शुरू हुआ था। 1850 ईस्वी से इनका समय काल हमारा शुरू हुआ था। एंड इसके पीछे जो स्टोरी है उसको हम थोड़ा सा ऐसे शॉर्ट में क्या है जान लेते हैं ताकि आप सभी को याद रहे। जो राजा हीराचंद के शासन से पहले जो है बिलासपुर रियासत में जमीनी कर को लेने की यह व्यवस्था थी कि जमीन का जो कर लिया जाता था वो ओनली हमारा फसल के रूप में लिया जाता था। किसके रूप में लिया जाता था, फसल के रूप में लिया जाता था। लेकिन उनके शासनकाल में कहलूर जो रियासत थी वहां पर क्या पड़ गया था, भीषण अकाल पड़ा था। तो एंड अकाल की स्थिति बनी थी एंड फसल बहुत ही कम हुई थी। तो उनके जो वजीर थे उनका नाम था मियां भंगी। क्या नाम था, मियां भंगी। मियां भंगी की सलाह से यह व्यवस्था शुरू की गई कि कर का कुछ हिस्सा जो है हम फसल के रूप में लेंगे एंड कुछ हिस्सा जो है नगद यानी पैसों के रूप में लेंगे। सो इस तरह से यह व्यवस्था जो है शुरू की गई थी। एंड इनसे संबंधित अन्य भी पॉइंट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इन्होंने 2 हौज का निर्माण करवाया था बिलासपुर रियासत में। सो एक था हमारा सवार घाट जो हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया था, लेकिन आप सभी का यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। सो उसके लिए मैं यहाँ पर एक बार फिर से आप सभी को बता रही हूँ। सो इसका यह एक है हमारा सोहार घाट जिसकी स्थापना जो है हमारे 1874 में की गई थी, किसने, हीराचंद के द्वारा। एंड दूसरा है हमारा जगात खाना। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन कि जगात खाना जो है, हौज का मतलब होता था टैंक या टोबा। मैंने अपनी पिछले वाली वीडियो में डिटेल से जो हौज के बारे में डिस्कस किया हुआ है क्योंकि यह क्वेश्चन जो है पूछा गया है हमारे एग्जाम में। सो यह भी हमारे 1874 में बनाया गया था, इसके द्वारा, हीराचंद राजा के द्वारा। आई होप आप सभी को फैक्ट समझ में आ गया होगा। सो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर में कितनी विधानसभा की सीटें हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 3 और सी ऑप्शन है 2 एंड डी ऑप्शन है इसमें 5। आई होप सभी को ही पता होगा। सो इसका हमारा सीधा सा राइट आंसर रहेगा 4। बिलासपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें विधानसभा की हमारी कितनी है, यह है हमारी 4 सीटें जो है सिचुएटेड है। तो उनके बारे में हम जान लेते हैं कौन कौन सी है। एक है हमारी नैना देवी विधानसभा क्षेत्र, एंड देन सदर, एंड देन घुमारमी एंड नेक्स्ट है हमारी एक झंडुत्ता। इन कौन है, झंडुत्ता। सो कौन कौन सी होगी, नैना देवी होगी, सदर होगी, झंडुत्ता होगी, घुमारमी होगी। एंड हिमाचल प्रदेश में टोटल कितनी सीटें हैं विधानसभा की, आप सभी को पता ही होगा वैसे, वह है हमारी 68। सो विधानसभा के फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे, जयवंत जी जो थे वो हमारे फर्स्ट अध्यक्ष थे। इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीति का शाब्दिक अर्थ क्या है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है देवभूमि, सी ऑप्शन है रतन भूमि
एंड सी ऑप्शन है रेतली भूमि एंड डी ऑप्शन है शंख भूमि। सो इसका हमारा सीधा सा राइट आंसर रहेगा रत्न भूमि। जो स्पीति जो का जो शाब्दिक अर्थ है वो हमारी रत्न भूमि, या इसको हमारे मणियों की भूमि, मणियों की भूमि भी इसको हमारा कहा जाता है। एंड स्पीति किस डिस्ट्रिक्ट का जो है पार्ट है, यह है हमारा लाहौल एंड स्पीति का पार्ट। एंड इसका स्पीति का मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय हमारा काजा में है। कहाँ पर है, काजा में है। और यहाँ का वेदर कैसा है, शुष्क, कैसा है, शुष्क। और यहाँ पर स्पीति के लारी या लरी, लारी या लरी एक प्लेस है, वहाँ पर जो है घोड़ा प्रजनन केंद्र जो है स्थित है, घोड़ा प्रजनन केंद्र जो है स्थित है कहाँ पर, स्पीति के लारी या लरी में। ठीक है, इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी और आप सभी को वीडियो में मज़ा आ रहा होगा। सो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, केलांग में पहला प्राथमिक विद्यालय कब खुला था। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 1860 में, 1865 में, 1861 में एंड देन 1862 में। सो इसका हमारा सीधा सा राइट आंसर रहेगा 1861 में केलांग में पहला प्राथमिक विद्यालय खुला था। एंड केलांग किसका हेडक्वार्टर है, यह है हमारा लाहौल एंड स्पीति जो डिस्ट्रिक्ट है उसका हमारा हेडक्वार्टर है, कौन सा, केलांग। और केलांग के पास ही हमारा जो है द लेडी ऑफ केलांग जो ग्लेशियर है, द लेडी ऑफ केलोंग जो हमारा ग्लेशियर है वो भी हमारे केलांग जो लाहौल एंड स्पीति का हेडक्वार्टर है वहाँ से सीधा दिखाई देता है। एंड हमारे केलांग या फिर लाहौल एंड स्पीति का जो लिटरेसी रेट है वो कितना है, 76.81% यहाँ का जो है लिटरेसी रेट है। इससे रिलेटेड हमने सारे फैक्ट जान लिए हैं। एंड अन्य जो लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट जो है वो अपने पिछले वाली वीडियो में डिस्कस भी किए हुए हैं। यहाँ पर हम फिलहाल इतना ही डिस्कस करते हैं। सो अन्य जो क्वेश्चन होंगे वहाँ पर हम इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर हमें कंप्लीट HP GK की सीरीज़ कंटिन्यू करवानी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, हम जल्द ही जो है कंप्लीट HP GK की सीरीज़ जो है स्टार्ट करवाएंगे अगर आप सभी को चाहिए होगी। सो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों के राजा दिवोदास के गुरु या मुख्य सलाहकार कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो या तीन बार जो है यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मैं आप सभी को बता दूं। सो इसका हमारा सीधा सा पहले हम ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप सभी को भी समय मिल जाए आंसर को सोचने के लिए। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है विश्वामित्र, बी ऑप्शन है पाणिनि, सी ऑप्शन है भारद्वाज और डी ऑप्शन है कपिल मुनि। सो इसका हमारा सीधा सा राइट आंसर रहेगा, वन सेकेंड, भारद्वाज। भारद्वाज जो हमारे ऋषि थे वो हमारे आर्य राजा दिवोदास के क्या थे, मुख्य सलाहकार थे। यानी किस चीज़ में जो थे मुख्य सलाहकार थे, यह थे जो आर्य राजा दिवोदास थे। कौन, आर्य राजा दिवोदास एंड सांभर इनके बीच में एक युद्ध हुआ था। तो उसमें जो है जो भारद्वाज जो हमारे गुरु थे वो थे हमारे किसके, दिवोदास के गुरु थे या फिर मुख्य सलाहकार थे। और यह युद्ध जो है हमारे 40 वर्ष तक चला था, 40 वर्ष तक चला था। एंड कई बार पूछा भी गया है कि आर्य राजा दिवोदास और किसके बीच में जो था युद्ध हुआ था या कितने वर्ष जो था इनके बीच में युद्ध चला था। तो इनके बीच में युद्ध जो है 40 वर्ष तक चला था। एंड इन किन किन के बीच में हुआ था, आर्य राजा दिवोदास के बीच में एंड शांबर जो हमारे राजा थे उनके बीच में जो है युद्ध हुआ था। एंड इसी के साथ हम जानते हैं जो हमारे पाणिनि थे इन्होंने जो है हमारे अष्टाध्यायी बुक लिखी थी। एंड कपिल जो मुनि है यह हमारे सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। एंड प्लस इनको हमारे विष्णु के 5वें अवतार भी इनको हमारा माना जाता है। सो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, माफ़ करना, थोड़ा थक भी जाते हैं बोल बोल कर, कंटिन्यू बोलना पड़ता है। सो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोरंज उपमंडल हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कांगड़ा, बी ऑप्शन है मंडी, सी ऑप्शन है कुल्लू एंड डी ऑप्शन है इसमें हमारा हमीरपुर। सो आई थिंक सभी को ही इसका आंसर पता होगा। सो इसका हमारा सीधा सा राइट आंसर रहेगा हमीरपुर। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है हमारा भोरंज उपमंडल जो है स्थित है। सो इसी के साथ अब हम अन्य जो उपमंडल है या विधानसभा की जो कितनी सीटें हैं हमीरपुर में उसके बारे में जान लेते हैं। सो जो हमारा हमीरपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर हमारे 5 विधानसभा की सीटें हैं। बिलासपुर में कितनी थी अभी हमने पिछले वाली वीडियो में डिस्कस किया, आप सभी ने देखा ही होगा कि इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं उपमंडल के बारे में या कौन कौन से उपमंडल कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। सो हमारे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में 5 जो है विधानसभा की सीटें हैं। अब इनके बारे में डिटेल से जान लेते हैं कौन कौन सी है। एक है हमारी बड़सर, नेक्स्ट है हमारी नादौन,
एंड देन एक हमारे खुद हमीरपुर है, एंड देन भोरन जो हमारे ऑप्शन में भी दिया हुआ, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, एंड नेक्स्ट है हमारी सुजानपुर। सुजानपुर। सो हमारा कौन कौन सी हुई, बटसर हुई, नादौन हुई, खुद हमीरपुर हुआ, एंड भोरंज हुआ, एंड देन सुजानपुर। सो यहाँ पर कितनी है विधानसभा की सीटें, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में 5 है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी लड़की थी। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आरती शर्मा, बी ऑप्शन है आरती शाह, एंड सी ऑप्शन है ज्योति राणा, एंड डी ऑप्शन है डिक्की डोलमा। सो इसका हमारा सीधा सा राइट आंसर रहेगा डिक्की डोलमा। डिक्की डोलमा हिमाचल प्रदेश की ऐसी लड़की थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र में चढ़ी थी। एंड कब चढ़ी थी इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। सो यह चढ़ी थी हमारी 1993 में। एंड कितनी इनकी उम्र थी, इनकी उम्र थी 19 वर्ष। एंड इनका संबंध कौन सी डिस्ट्रिक्ट से है, इनका संबंध है हमारा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से, इनका हमारा संबंध है। कई बार पूछ भी लिया जाता है कि डिक्की डोलमा का संबंध जो है कौन सी डिस्ट्रिक्ट से जो है संबंधित है। एंड भारत की कौन सी थी, तो भारत की थी हमारी बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल थी जो पहली भारतीय महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर जिन्होंने फतेह की थी। एंड कब चढ़ी थी, 1984 में, 1984 में चढ़ी थी। एंड डिक्की डोलमा कब चढ़ी थी, 1993 में चढ़ी थी। एंड इनकी उम्र कितनी थी, 19 वर्ष की थी। एंड कौन सी डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, यह हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से जो है संबंधित है। इसी के साथ अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन हिमाचल प्रदेश में सबसे लंबी अवधि तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री बने थे। इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वाई.एस. परमार, बी ऑप्शन है शांता कुमार, सी ऑप्शन है वीरभद्र सिंह, और डी ऑप्शन है प्रेम कुमार धूमल। आई थिंक इसका आंसर जो है सभी को ही पता होगा। सो इसका हमारा सीधा सा राइट आंसर रहेगा वीरभद्र सिंह। वीरभद्र सिंह जो है हिमाचल प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री थे जो सबसे लंबी अवधि तक सेवा देने वाले बने थे। और कितनी बार बने थे, पूछ भी लिया जाता है कि कितनी बार बने थे, 6 बार बने थे। कितनी बार बने थे, 6 बार बने थे। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट से इनका संबंध था, इनका संबंध था हमारा शिमला डिस्ट्रिक्ट के रोहडू जो प्लेस है वहां से, रोहडू प्लेस से इनका हमारा क्या था, संबंध था। और फर्स्ट टाइम कब बने थे, फर्स्ट टाइम यह बने थे हमारे 8 अप्रैल 1983 में। फर्स्ट टाइम यह हमारे हिमाचल प्रदेश के सीएम बने थे। अब इसी के साथ हम जान लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट सीएम कौन थे और कब बने थे। सो वह थे हमारे वाई.एस. परमार, जो हमारे ऑप्शन में भी दिया हुआ है। कब बने थे, 1952 में बने थे। एंड सेकंड कौन थे, सेकंड थे हमारे रामलाल ठाकुर, जो हमारे कब बने थे, 1977 में हमारे हिमाचल प्रदेश के क्या बने थे, मुख्यमंत्री बने थे। सो इसी के साथ हम जान लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश में प्रथम या पहले कौन कौन थे, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य आयुक्त कौन थे, सॉरी यहाँ पर स्पेस की थोड़ी कमी है, सो उसके लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ। यहाँ पर टाइम वेस्ट होता है थोड़ा सा रिमूव करने में। सो हमारे पहले मुख्य आयुक्त कौन थे, मुख्य आयुक्त थे हमारे हिमाचल प्रदेश के, मैं यहाँ पर सीधे उनके नाम लिखूंगी, यहाँ पर लिखने में थोड़ा अपना टाइम जो है वेस्ट नहीं करूंगी। सो पहले मुख्य आयुक्त थे एनसी मेहता थे। एंड पहले उप मुख्य आयुक्त कौन थे, एनसी मेहता। एंड पहले मुख्य आयुक्त कौन थे, सो पहले मुख्य आयुक्त थे ईपी मून थे। एंड हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे, हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल थे एस चक्रवर्ती जो है हमारे हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। एंड पहली महिला राज्यपाल कौन थी, वो थी हमारी शीला कौर थी। एंड हमारे हिमाचल प्रदेश के पहले न्यायाधीश कौन थे, वो थे हमारे हमीदुल्ला बेग, या इन्हें एमएच बेग भी कह दिया जाता है। इसी के साथ हम जानेंगे कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, जो मैंने अभी पिछले वाली वीडियो में भी बताया कौन थे, जयवंत राम थे। एंड प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे हमारे जयवंत राम। एंड उपाध्यक्ष कौन थे, वह थे हमारे कृष्ण चंद कौन थे, कृष्ण चंद थे। इसी के साथ आप बताना कि हिमाचल प्रदेश की पहली महिला कौन थी, जो हमारे
पहली महिला न्यायाधीश कौन थी हिमाचल प्रदेश की? सो आप कमेंट सेक्शन में इसको जरूर बताना। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेरटी शाहपुर संग्राम में कांगड़ा के राजा संसार चंद द्वितीय ने निम्न में से किसे हराया था? इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है साहिल बर्मन, बी ऑप्शन है हमारा लक्ष्मण बर्मन, सी ऑप्शन है राज सिंह एंड डी ऑप्शन है केहरी सिंह। सो हमारा इसका सीधा सा राइट आंसर रहेगा यहाँ पर राज सिंह। राज सिंह को जो है नेरटी शाहपुर संग्राम में कांगड़ा के राजा जो है संसार चंद द्वितीय ने हराया था। एंड जो नेरटी, इसको भी आप याद रखना कि नेरटी जो हमारा संग्राम या युद्ध जो हुआ था कहाँ पर हुआ था? शाहपुर या जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से जो है संबंधित है। अब हम राज सिंह के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यह हमारे चंबा रियासत के राजा थे, चंबा रियासत के राजा थे। एंड इनका समयकाल कितने से कितने तक था? इनका समयकाल था 1764 से लेकर 1794 ईस्वी तक इनका हमारा क्या था? समयकाल था। एंड इनके बीच में युद्ध कब हुआ था? इनके बीच में जो युद्ध हुआ था नेरटी या शाहपुर का, जो जिसे संग्राम या युद्ध कहा जाता है, यह हुआ था इनके बीच में 1786 ईस्वी में। 1786 ईस्वी में इनके बीच में युद्ध हुआ था। इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लेना। एंड जो हमारे राज सिंह थे, इनके दरबार में कई निपुण कलाकार भी रहते थे चंबा रियासत के। तो कई बार एग्जाम में इनके बारे में पूछा भी गया हुआ है। तो उनके नाम कौन कौन से थे एक बार जान लेते हैं। निक्का, छज्जू, मंगलू, रांझा एंड देन हरकू सो आप सभी को ही पता लग गया होगा। निक्का, छज्जू, मंगलू एंड देन रांझा एंड देन हरकू किस किस समयकाल में जो थे, किस राजा के समयकाल में चंबा रियासत में रहते थे? तो वो उसका राइट आंसर रहेगा राज सिंह के समयकाल में। तो यह भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया है। सो आप इसको भी नोट कर लेना। सो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अपने आप सभी ने कमेंट सेक्शन में बताना कि साहिल वर्मन जो थे कौन से राजा थे जो चंबा रियासत के बने हुए थे और इनके समयकाल में क्या क्या हुआ था। ठीक है, सो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड मेयो ने किस वर्ष शिमला की यात्रा की थी? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 1861, 1871, 1881 एंड देन 1891। सो इसका हमारा सीधा सा राइट आंसर रहेगा 1871 में लॉर्ड मेयो ने शिमला की यात्रा की थी। और 1871 में और क्या हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 1871 में शिमला को प्रथम श्रेणी की नगर पालिका का दर्जा प्रदान किया गया था। कितने में? 1871 में शिमला को प्रथम श्रेणी की नगर पालिका का क्या था? दर्जा प्रदान किया गया था। एंड हम थोड़ा सा लॉर्ड मेयो के बारे में जान लेते हैं। लॉर्ड मेयो ने ही 1872 में, कितने में? 1872 में जनगणना करवाने की क्या की थी? कोशिश की थी, लेकिन इसको कंप्लीट जनगणना नहीं माना जाता है। कंप्लीट जनगणना जो है किसके समय में हुई थी? कंप्लीट जनगणना फर्स्ट टाइम जो है लॉर्ड रिपन के समयकाल में हुई थी। एंड कितने में हुई थी? 1881 में हुई थी। आई होप आप सभी को फैक्ट समझ में आ गए होंगे। सो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में हरिराय मंदिर स्थित है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है मंडी, बी ऑप्शन है कांगड़ा, सी ऑप्शन है कुल्लू एंड डी ऑप्शन है इसमें हमारा चंबा। सो इसका हमारा सीधा सा राइट आंसर रहेगा चंबा। चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो है हरिराय मंदिर जो है स्थित है। एंड किस शैली में बनाया हुआ है? यह बनाया गया है हमारा शिखर शैली में। कौन सी शैली में? शिखर शैली में बनाया हुआ है। एंड हमारा क्या बोलते हैं, किसने इसको बनाया था? इसको बनाया था हमारे जो सालबहान वर्मन के पुत्र थे, उनका नाम था सालबहान वर्मन के पुत्र थे, उनका नाम था लक्ष्मण वर्मन ने इसका निर्माण करवाया था। लक्ष्मण वर्मन ने जो है हरिराय जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। एंड यह मंदिर किसको समर्पित है? यह है हमारे विष्णु जो भगवान है उनको यह मंदिर हमारा क्या है? समर्पित है। कौन सी शताब्दी में बनाया है? 11वीं शताब्दी में बनाया था। इस मंदिर से इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है हमने जान लिया है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। जैसे कौन सी शैली में बनाया गया है? शिखर शैली में बनाया गया है। एंड किसको समर्पित है? विष्णु भगवान को समर्पित है। किसके द्वारा बनाया गया है? शालबहान के जो पुत्र थे उनका नाम था लक्ष्मण वर्मन, उनके द्वारा इसको जो है बनाया गया है। अब अन्य मंदिर कौन कौन से है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है एंड जो
चंबा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। सो उसमें मैंने अपनी पिछले वाली वीडियो में बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पर मैं बता देती हूँ ताकि आप सभी का रिवीजन भी हो जाए। जैसे छतराड़ी टेम्पल हो गया, नरसिंह मंदिर हो गया, मणिमहेश मंदिर हो गया, एंड लक्षणा देवी मंदिर हो गया, एंड लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है फेमस टेम्पल है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, चंबा डिस्ट्रिक्ट के। एंड आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मणिमहेश टेम्पल किसके द्वारा बनाया गया था। सो आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा रची गई प्रेम कविताओं से गोम्पा चित्रकला की शैली का उद्भव हुआ है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है जयदेव, बी ऑप्शन है केशवदास, सी ऑप्शन है दोनों, और डी ऑप्शन है इसमें इनमें से कोई भी नहीं। सो इसका हमारा सीधा सा राइट आंसर रहेगा दोनों, जयदेव एंड केशवदास जो है इसका आंसर रहेगा। इसमें हम यही जानेंगे। सो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहिल वर्मन ने कौन सी ईस्वी में चंबा शहर की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार किसी भी जो रियासत की स्थापना का वर्ष पूछा जा सकता है, तो आप इसको भी नोट करके रखना। पहला इसमें ऑप्शन है 920 ईस्वी में, 922 ईस्वी में, 550 ईस्वी में, एंड देन 551 ईस्वी में। सो इसका हमारा सीधा सा राइट आंसर रहेगा 920 ईस्वी में। 920 ईस्वी में साहिल वर्मन ने चंबा शहर की क्या की थी, स्थापना की थी। एंड चंबा रियासत की किसने की थी, बहुत बार मैंने बताया हुआ है, किसने की थी, मारू ने की थी। एंड कब की थी, मारू ने की थी, कब की थी, 550 ईस्वी में सॉरी माफ करना। सो रियासत की स्थापना किसने की थी, रियासत की थी मारू ने, कब की थी, 550 ईस्वी में। एंड चंबा शहर की किसने की थी, साहिल वर्मन ने की थी, कब की थी, 920 ईस्वी में। अब थोड़ा सा हम साहिल वर्मन के बारे में जान लेते हैं। वैसे हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में बहुत बार डिस्कस किया हुआ है कि इनके हमारे 10 पुत्र और एक पुत्री थी जिसका नाम था चंपावती, और इन्हीं के नाम पर इन्होंने चंबा जो शहर है या फिर डिस्ट्रिक्ट है अभी, उसका नाम रखा था। एंड इनके जो गुरु थे उनका नाम था हमारे चरपतनाथ, और चरपतनाथ जी ने ही इनको 10 पुत्र और एक पुत्री का वरदान दिया गया था। और इनकी पत्नी का नाम था हमारा नैना या सुनैना देवी, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, किसके लिए, चंबा में पानी की आपूर्ति के लिए। एंड उनकी याद में यहाँ पर एक मेला लगाया जाता है, वह मेला है सुई मेला। कौन सा, सुई मेला लगाया जाता है, और हर मंथ अप्रैल मंथ में मनाया जाता है, हर मंथ अप्रैल मंथ में मनाया जाता है। अब आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना कि चंबा रियासत के कौन से राजा थे जिन्होंने अपने साथ सबसे पहले वर्मन टाइटल को जो है कि अपने साथ जो है अडॉप्ट किया था। सो आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि हमने बहुत बार इस वाले क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है। सो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 सेकेंड, बीच बीच में थोड़ी टंग स्लिप हो जाती है, उसके लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि कंटिन्यू बोलना होता है। सो उस चक्कर में, सो उसके लिए मैं थोड़ी सी आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। सो आज का हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस जगह के निकट भक्ति थापा की मृत्यु हुई थी। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है बिलासपुर, बी ऑप्शन है मलौन फोर्ट, एंड सी ऑप्शन है कमलाहा किला, एंड डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। सो इसका हमारा सीधा सा राइट आंसर रहेगा मलौन जो किला है वहाँ पर भक्ति सिंह थापा की क्या होगी थी, डेथ होगी थी। एंड मलौन फोर्ट कहाँ पर है, यह हमारे सोलन एंड बिलासपुर की सीमा पर जो है स्थित है, कौन सा, मलौन फोर्ट है। अब थोड़ा सा भक्ति सिंह थापा के बारे में जान लेते हैं। जैसे भक्ति सिंह थापा जो थे, यह एक हमारे गोरखा कमांडर थे, क्या थे, गोरखा कमांडर थे। एंड इनकी डेथ हमारी कब हुई थी, 1815 ईस्वी में जो है हमारी इनकी डेथ हुई थी। एंड कौन से युद्ध में हुई थी, इनकी जो डेथ हुई थी वह हुई थी पहले एंग्लो गोरखा युद्ध में, एंग्लो गोरखा युद्ध में इनकी हमारी डेथ होगी थी। एंड कब हुई थी, 1815 ईस्वी में इनकी हमारी डेथ होगी थी। एंड मलौन फोर्ट कहाँ पर है, सोलन और बिलासपुर की सीमा पर हुई, सीमा के बीच में है। एंड जो मलौन जो फोर्ट है, 1 सेकेंड, इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। मलौन फोर्ट में ही अमर सिंह थापा जो एक गोरखा कमांडर थे, अमर सिंह थापा एंड डेविड ऑक्टर लोनी के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, कहाँ पर, मलौन किले में ही हुआ था। एंड अमर सिंह थापा से इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अमर सिंह थापा ने महल मौर्य में जो हमारे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, संसार चंद के साथ युद्ध किया था।
किसके साथ किया था? संसार चंद जी के साथ किया था। कहाँ पर? महल मौर्य में, जो हमारा कहाँ पर है? हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। एंड कितने में इनका युद्ध हुआ था? 1805 ईस्वी में इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। आई होप आप सभी को समझ में फैक्ट आ गया होगा। सो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम इसके साथ बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिसु मेला मनाया जाता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है जैन द्वारा, बी ऑप्शन है बौद्ध द्वारा, सी ऑप्शन है मुस्लिमों द्वारा एंड डी ऑप्शन है हिंदुओं द्वारा। सो आई थिंक सभी को इसका पता होगा। यह जो मेला मनाया जाता है बौद्धों द्वारा मनाया जाता है। कहाँ पर लगता है? लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर लगता है। एंड सिसु में जो है हमारे घेप्पन राजा का मंदिर भी स्थित है। घेप्पन राजा का मंदिर भी स्थित है। कहाँ पर? लाहौल एंड स्पीति के सिसु जो प्लेस है वहाँ पर। इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, शान व शाबू लोक नृत्य किसे समर्पित है? देवी दुर्गा, भगवान बुद्ध, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन है भगवान शिव एंड डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। सो इसका हमारा सीधा सा राइट आंसर रहेगा शान व शाबू जो लोक नृत्य है यह हमारे भगवान बुद्ध को क्या है? समर्पित है। एंड यह हमारे कौन सी डिस्ट्रिक्ट का फेमस लोक नृत्य है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। तो यह है हमारा लाहौल एंड स्पीति का फेमस लोक नृत्य है। एंड आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना, माला एंड घी जो है हमारे कौन सी डिस्ट्रिक्ट का फेमस लोक नृत्य है? हमने पिछले वाली वीडियो में बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। सो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपकिला है किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति एंड चंबा। सो सिपकिला जो क्या है? सबसे पहले हम यह जानेंगे सिपकिला क्या है। यह एक हमारा दर्रा है। क्या है? दर्रा है। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? यह है हमारा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। एंड सिपकिला की हाइट कितनी है? इसकी हाइट है हमारी 6608 मीटर। 6608 मीटर समुद्र तल से इसकी हमारी ऊंचाई है। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे सिपकी एक जो है पास है या दर्रा है जो इंडिया एंड चाइना के बीच में है। इंडिया एंड चाइना, ये हिमाचल प्रदेश या चाइना के बीच में है। और सतलुज नदी यहीं से हिमाचल प्रदेश या इंडिया में एंटर करती है। जो सतलुज जो रिवर है शिपकिला पास से ही हिमाचल प्रदेश में या इंडिया में एंटर करती है। सो इसी के साथ आप बताना कि कुक्टी दर्रा कौन कौन सी दो प्लेसेस के बीच में या कौन कौन सी दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में है एंड कहाँ पर सिचुएटेड है कौन सा कुक्टी दर्रा। अपनी पिछली वीडियो में हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दर्रों से रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। सो आप सभी दर्रों के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। अगर आप चाहते हैं कि हम कंप्लीट जो है सीरीज लाए हिमाचल जीके की, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक जरूर देना। सो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जश्मा राज्य की राजधानी थी। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है जयसिंहपुर, बी ऑप्शन है जवाली, सी ऑप्शन है राजपुरा एंड डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। सो इसका हमारा सीधा सा राइट आंसर रहेगा राजपुरा। जस्मा जो राज्य है उसकी राजधानी थी हमारी कहाँ पर? राजपुरा में है। और जस्मा रियासत किस डिस्ट्रिक्ट या किस रियासत के अंतर्गत आती थी? हमारी उन्ना रियासत के अंतर्गत आती थी। उन्ना रियासत में हमारी दो ही रियासतें थी, बहुत बार मैंने डिस्कस कर लिया है कौन कौन सी थी। एक थी हमारी कुठलेहर एंड दूसरी थी हमारी जस्मा रियासत। एंड इनके बारे में पिछली वाली वीडियो में भी डिटेल से हमने डिस्कस किया था। एंड कुठलेर रियासत की स्थापना किसने की थी? जसपाल ने की थी। एंड जस्मा रियासत की किसने की थी? पूरब चंद ने की थी। एंड इसकी जो कुठलेर जो हमारी रियासत की इसकी राजधानी थी कोट कहलूर थी। एंड पूरब चंद की थी हमारी राजपुरा, जो हमारे क्वेश्चन में भी पूछा गया है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पछौता आंदोलन के साथ संबंधित नहीं है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है बैद सूरत सिंह, बी ऑप्शन है वाई.एस. परमार, सी ऑप्शन है आत्माराम एंड डी ऑप्शन है इसमें हमारे शिवानंद रामोला। सो इसका हमारा सीधा सा राइट आंसर रहेगा वाई.एस. परमार जी जो थे हमारे पछौता आंदोलन से संबंधित नहीं थे। एंड पछौता आंदोलन कहाँ पर हुआ था? यह हुआ था हमारे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। एंड कितने में हुआ था? 1942 में यह हमारा हुआ था। कौन सा? पछौता आंदोलन हुआ था। एंड कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब पछौता आंदोलन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था या रियासत में हुआ था तो वहाँ के राजा कौन थे? तो वहाँ के राजा थे हमारे राजेंद्र प्रकाश थे, जो हमारे सिरमौर रियासत के अंतिम राजा भी थे और पछौता आंदोलन के समय भी हमारे
राजेंद्र प्रकाश ही वहाँ के राजा थे। एंड यह आंदोलन जो है हमारे किसानों के शोषण या उनके ऊपर जो अत्याचार किया जाता था उसके विरुद्ध किया गया था। इसी के साथ आप कमेंट सेक्शन में बताना कि जुग्गा आंदोलन कहाँ का फेमस आंदोलन था। कौन सा आंदोलन, 1 सेकंड में लिख देती हूँ। जुग्गा आंदोलन कहाँ का फेमस, किस डिस्ट्रिक्ट का फेमस आंदोलन था। इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिमला का पहला बैंक कौन सा था। इसमें फर्स्ट ऑप्शन ब्रिटिश सहकारी बैंक, बी ऑप्शन है अमेरिकन बैंक, सी ऑप्शन है एयरलाइंस बैंक ऑफ शिमला एंड डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। सो इसका हमारा सीधा सा राइट आंसर रहेगा यहाँ पर कौन सा, एयरलाइंस बैंक ऑफ शिमला जो है हमारा शिमला का पहला बैंक था। एंड इस बैंक में 1874 में जेम्स लुइस बोकर के प्रबंधन में जो है शिमला में कार्य शुरू किया गया था। कितने में, 1874 में। एंड किसके प्रबंधन में, जेम्स लुइस बोकर के समय काल में या प्रबंधन में जो है इसमें काम शुरू किया गया था। सो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है किस त्योहार के दौरान स्वांग नृत्य नहीं होगा। यहाँ पर तेगी भी होगा साथ में। स्वांग तेगी नृत्य किया जाता है क्योंकि जो स्वांग है वह एक हमारा लोक नाट्य है। क्या है, लोक नाट्य है। एंड यहाँ पर स्वांग तेगी नृत्य है, ये स्वांग तेगी नृत्य है। एंड इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है होली, बी ऑप्शन है लोहड़ी एंड सी ऑप्शन है दिवाली एंड डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। सो हमारा स्वांग तेगी जो नृत्य है यह हमारे दिवाली में परफॉर्म किया जाता है। एंड कौन सी डिस्ट्रिक्ट का फेमस लोक नृत्य है, यह है हमारा सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का है। एंड सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अन्य भी हमारे लोक नृत्य है जैसे बूढ़ा, बिटसू, एक बार फिर से मैं बता देती हूँ आपको, बूढ़ा, बिडसू, झूरी, हमने कई बार अपनी पिछली वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। सो आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार चंद प्रसिद्ध शासक था। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है चंबा, बी ऑप्शन है कांगड़ा, सी ऑप्शन है कुल्लू एंड डी ऑप्शन है हमीरपुर। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, यह वाला क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए होमवर्क के तौर पर छोड़ती हूँ। इसका आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना कि संसार चंद प्रसिद्ध शासक था, कौन सी डिस्ट्रिक्ट का या कौन सी रियासत का जो है प्रसिद्ध शासक था। यह क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क है। आप सभी कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर बताना। आज के साथ आज हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। एंड साथ ही साथ अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ताकि हम सभी को भी आप सबकी फीडबैक मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। एंड यह वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी क्योंकि हम यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को जो है डिस्कस कर रहे हैं। उसके लिए मैं थोड़ी सी माफ़ी भी मांगना चाहती हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी। आप सभी से मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद।